Hey everyone, welcome back to the Diabesties channel. It's me Ankur. And today, on the occasion of Mental Health May, we're going to talk about something very important, which is hypoanxiety. Anxiety is what we feel when we are worried. Especially कुछ होने वाला हो या अगर कुछ हुआ हो तो उसको लेके अगर हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, worried हो, that's known as anxiety. And it is natural. ऐसा कुछ नहीं है कि एंजाइटी बहुत अलग चीज़ है. ये सबके साथ होता है. इट इज़ बेसिकली अ रिस्पॉन्स फॉर योर अपकमिंग फियर्स. हाइपो ऑन द अदर हैंड, आप सबको मालूम है, इज व्हेन द शुगर गोज बिलो 75. अब बात ये है कि इससे डरना क्यों है. वेल, हाइपोज कभी कभार आपको बहुत बुरे सिम्टम्स दे सकते हैं. आपके हाथ कांपते हैं, यू गेट स्वेटी, यू हैव स्लर्ड स्पीच और ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं. अब आप बोलेंगे अंकुर, हाइपो तो जल्दी ट्रीट होता है, हम कुछ शुगरी स्नैक खा लें या जूस पी लें तो हमारा हाइपो ठीक हो जाता है. करेक्ट. बट अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में हैं या अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं और तब अगर आपको हाइपो हो, दैट कैन बी अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल फॉर यू एज वेल. दैट, माय फ्रेंड्स, लीड्स टू हाइपो एंजाइटी. आप घबरा जाते हैं कि कहीं हमें हाइपो तो नहीं हो रहा, एंड दैट लीड्स टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. द पॉइंट इज कि कभी कभार हमें जब डर लगता है और हमें जो हाइपो होता है उसके सिम्टम्स सेम होते हैं. बीइंग स्वेटी, स्लर्ड स्पीच, कंफ्यूजन. तो जब ये दोनों एक साथ एक के ऊपर एक आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें हाइपो हो रहा है या हमें डर लग रहा है. तो जब आपको हाइपो एंजाइटी होती है तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहे, विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हाइपर एपिसोड्स एज वेल. कभी कभार आप ये भी ट्राई करते हैं कि आपने जितना बोलस लिया है उससे ज़्यादा खाना खाए, ताकि अगेन आपका जो शुगर लेवल है वो ऊपर की तरफ रहे, ना कि नीचे की तरफ. प्रैक्टिकली इट्स समथिंग गुड, बट इससे आपको कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो एक कॉम्प्लिकेशन से आपको दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, विच इज फर्स्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू फील हाइपोज. सो अगर आपका शुगर एलिवेटेड रहता है यानी ऊपर की तरफ रहता है तो आपको हाइपोज के सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे, यानी आपको नेचुरली हाइपो नहीं समझ में आएगा अनलेस एंड अंटिल यू चेक. दिस episode is called hypoglycemia unawareness. Your body is not able to recognize the symptoms of hypo. You can be in 70 or maybe 60 or 50, yet you are behaving completely normal. And you may not be able to distinguish between the feelings of an hypo and feelings of fear. Because most of the times the feelings of hypo, yani the symptoms of hypo and the feeling of fear is similar. You have sweaty hands, आपका स्पीच जो है वो लड़खड़ाता है, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एंड योर हार्ट रेट इज एलिवेटेड, यानी आपका हार्ट जो है ज़्यादा पंप करता है. इससे प्रॉब्लम क्या होता है, यू गो इनटू अ स्पाइरल ऑफ फीलिंग्स. आपको लगता है कि ओह ये तो हाइपो है, तो योर सिम्टम्स राइजेस, आपका हार्ट और तेज बीट करने लगता है, आप और ज़्यादा नर्वसनेस फील करते हैं. यू आर नाउ सर्टेन कि ये तो हाइपो ही है. यू ग्रैब अ स्नैक, आप जूस पीते हैं या कोई शुगरी स्नैक लेते हैं, बट जहाँ पे असल में आपको सिर्फ नर्वसनेस हो रहा था, यू आर नॉट एट ऑल इन हाइपो. दिस इज नोन एज हाइपो एंजाइटी. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5 स्ट्रैटेजीज टू मैनेज हाइपोग्लाइसीमिया. Number 1 is to talk to your doctor. He is the best person to give you the solution. The solution can be as simple as changing your medical regime. It can be change in your medicines or your basal or your bolus, whatever that is. But speak to your doctor. Also, if you are experiencing the less warning signs previously, then there is a way to recover it. Try avoiding hypos for like a week or 2. Then your body will generally recover the signs of hypoglycemia. But remember that you have to carefully plan that you don't end up in a hyper. By that, it is very much possible to get back your hypo symptoms. Now, one more tip is to guess what your sugars are while checking and write it down. After you have checked your blood sugar, write that down as well and compare that how much far away are you from your guessed point. If you're too much away from what you have guessed, you can use these techniques to be a little more aware about your own body. One can be that learn
to recognize your warning signs. Everyone experiences hypos differently. For me, it's shivering of my hand. For someone else, it could be palpitations. For someone else, for a third person, it could be headache. So just remember what your warning signs are and try to recognize them as much as possible. Also, sometimes it can be your mental thing as well. Yani, you can feel a change in mood as well. So be very mindful of your own body and try to understand what your body is trying to say. The second technique, find what treats your hypoglycemia the best. क्या आपके लिए वो जूस है, क्या आपके लिए वो ग्लूकोटैब्स है या सिंपल ग्लूकोज पाउडर है, but find the right treatment of your hypoglycemia. So if you are experiencing any of the anxiety episodes like mentioned earlier, here is a quick exercise which can help you get better. Step 1, sit comfortably in a chair. Then close your eyes. Take a deep breath until your lungs are full. Hold that breath for 3 seconds. Then exhale out by counting to 5. Repeat this step for 2 times. If you feel better, it might be an episode of just nervousness and you might not require a hypoglycemic treat. But remember to check your blood sugar prior to this. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये exercise किया and you did not even check your blood sugar. It will require a bit of practice, but once you have mastered this technique, you will be able to identify the difference between nervousness and hypoglycemia. Again, as I mentioned, you have to check your blood sugar before this. So remember to keep your sugars in check and treat your hypos correctly. Drop in the comments if you ever feel or have felt hypoanxiety. And if you need more help on diabetes management or you're just feeling a diabetes burnout, we have our B2B program, which is a one-on-one counseling with people living with type 1 diabetes and psychologists living with type 1 diabetes as well. To schedule a session, just drop B2B in the number given below and we will schedule it for free. Till then, keep your sugars in check, be happy and be type 1 of a kind.